नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर डॉफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक नहीं, दो बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर आप सभी के लिए। 80,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए 80,000 नई शिक्षक भर्ती के साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक और जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षा पैटर्न जारी के बारे में। अब ऐसे होगी आपकी नई शिक्षक भर्ती परीक्षा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से लगातार दो नई बड़ी शिक्षक भर्ती के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडॉफर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी किए गए परीक्षा पैटर्न के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इन दिनों अपने माध्यम से लगातार बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जारी करता रहते हैं, क्योंकि उनकी ओर से कोशिशें की जा रही हैं कि कैसे भी न कैसे करके जो भी नई भर्ती से संबंधित प्रक्रिया हैं, जो भी नई भर्ती से संबंधित विज्ञापन है, उनको कंप्लीट किया जाए। इसी के क्रम में आज एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए और जारी कर दी गई है, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पे वो सब कुछ आप सभी के लिए अब अवेलेबल है, जो आपकी भर्तियों से संबंधित है। भर्तियों के अलावा अगर बात की जाए तमाम अलग अलग चीज़ों के बारे में, और ये खुद जा कर के आप भी देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा भी दूंगा। यहाँ पे आपको एक सेक्शन देखने के लिए मिलेगा सिलेबस को लेकर, रिवाइज सिलेबस एंड स्कीम का। ये वाला जो सेक्शन है आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके लिए जो अगली विंडो है वो ओपन हो जाएगी। आपको अगर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। इसी तरीके से नीचे आएंगे बेसिक को लेकर, तो बेसिक के बारे में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। असिस्टेंट टीचर एग्जामिनेशन को लेकर, जो बेसिक का मतलब प्राइमरी की बात की जाती है। यहाँ पे अगर हेड मास्टर की बात की जाए तो हेड मास्टर का भी देखने के लिए मिलेगा। यूपी टीईटी 1 to 5 6 to 8 का भी सिलेबस यहाँ अवेलेबल था। यहाँ पे आप देखेंगे सिलेबस के बारे में तो आपको जानकारी मिलेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु के संबंध में जानकारी लिखी हुई है कि परीक्षा अवधि 2.5 घंटे की अर्थात 150 मिनट की देखने के लिए मिलेगी, और 150 प्रश्नों की ये परीक्षा आपकी होने वाली है। सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा में सभी प्रश्न एक ही सही उत्तर के साथ 4 विकल्प के देखने के लिए मिलेंगे, और सभी जो विकल्प हैं वो आपके एमसीक्यू टाइप के देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा विषय वस्तु की बात की जाए तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। इसके अलावा अगर बात की है शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल और प्रबंध एवं आवृत्ति आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि डीएलएड पाठ्यक्रम के स्तर का होगा। इसमें और भी डिटेल में आपका जो सिलेबस है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बारे में जो डिटेल जानकारी है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। और इसी तरीके से आप इस वेबसाइट पे और आएंगे तो आपको और भी जानकारी मिलेगी। जैसे कि अगर बात की जाए हाई स्कूल स्कूल प्रिंसिपल का, यहाँ पे भी जो इनका सिलेबस अवेलेबल है। इंटरमीडिएट प्रिंसिपल का भी सिलेबस अवेलेबल है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आप सभी के लिए अब जो आपकी नई भर्ती संबंधित प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। चाहे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, या बात की जाए आप सभी के लिए जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई शिक्षक भर्तियों को लेकर जो परीक्षा पैटर्न है वो जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए परीक्षा पैटर्न को लेकर, तो पहले से ही स्पष्ट था कि आप सभी की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा देखने के लिए मिलेगी उसमें आपको 2.5 घंटे का ही समय मिलेगा, यानी कि 150 मिनट की होने वाली है, और 150 प्रश्नों की आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। एक बड़ी चीज़ ये भी थी कि हर क्वेश्चन का आपको एक ही नंबर मिलेगा। यहाँ सवाल ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई और बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। इसके बारे में जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में भी दी गई है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि 150 अंकों की होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बेसिक के सहायक अध्यापकों की भर्ती की परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा की संरचना व पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। ये यही पाठ्यक्रम है जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी जानकारी आप सभी के लिए लिखी हुई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती की तैयारी के क्रम में बेसिक के सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की संरचना व विषय वस्तु जारी कर दी है। विषय वस्तु में स्पष्ट किया गया है कि किस विषय के किन किन पाठ्यक्रम को प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए कितने अंक निर्धारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। परीक्षा 2.5 घंटे की देखने के लिए मिलेगी। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पाठ्यक्रम के क्रम में
अंकों का निर्धारण भी किया है, यानी कि किस विषय के, किस पाठ्यक्रम के कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ देखो, आपको हिंदी भाषा से 40 देखने के लिए मिलेंगी, विज्ञान से 10 देखने के लिए मिलेंगी, गणित से 20 देखने के लिए मिलेंगी, पर्यावरण से 10 देखने के लिए मिलेंगी। तो ये वही पाठ्यक्रम है जो आप सभी के सामने इस समाचार पत्रों में जो चर्चा किया गया है, उसी के बारे में है। तो उत्तर प्रदेश में आखिरकार नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है, वो आप जानते हैं, आप सभी के लिए है। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात ये है कि जो ये पाठ्यक्रम आया था, वो आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले ही आ गया था। 4 महीने पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी कर दिया था। 4 महीने पहले पता है कब जारी किया था? जब यूपी टीईटी का पाठ्यक्रम आया था। जब यूपी टीईटी का पाठ्यक्रम आया था, यूपी टीईटी के आवेदन से पहले ये पाठ्यक्रम आ गया था। लेकिन समाचार पत्रों में आज ही जानकारी इसके बारे में देखने के लिए मिली है। या तो समाचार पत्र सो रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि उन्होंने आज ही वेबसाइट खोल करके देखी हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके सिलेबस के बारे में। बेसिक की भर्ती को लेकर लिखा भी हुआ है यहाँ, बेसिक की भर्ती, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बेसिक एजुकेशन की भर्ती, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन या यूपीटीईटी। ये पाठ्यक्रम काफ़ी टाइम पहले अपडेट किए गए थे, और ये उसी के बारे में जानकारी यहाँ पर अवेलेबल कर दी गई थी। अब एक चीज़ और आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिली थी, 80,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके बारे में बताया गया था कि अगस्त में आ सकती है 80,000 पदों की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अगर बात की जाए, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में तकरीबन 80,000 एवं प्रधानाचार्यों की भर्ती की तैयारी में जुट गया है। भर्ती का विज्ञापन अगस्त में जारी होने की संभावना है। आयोग के सदस्य योगेंद्र नाथ सिंह के माध्यम से भी जानकारी भी दी गई थी इसके बारे में, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो एडेड माध्यमिक विद्यालय, टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य की भर्ती के लिए जुलाई के मध्य में अधियाचन पूरे मिल जाएंगे, और उसके बाद में अधियाचन जैसे ही प्राप्त होते हैं, भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रस्तावित भर्ती में करीब 18,000 जो आपके टीजीटी के पद हैं, 3,000 पीजीटी के हैं, 2500 हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट प्रधानाचार्यों के पद भी शामिल हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में अगर बात की जाए, तकरीबन 55,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती होगी। इनमें 11,508 प्राथमिक शिक्षकों के अधियाचन देखने के लिए मिलेंगे। अन्य पदों के लिए अधियाचन शीघ्र मिलने की संभावना है। इसके बारे में जानकारी भी यहाँ पे लिखी हुई है कि तकरीबन अगर बात की है, 1700 जो पद हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। इसके अलावा उम्र सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और ना ही पूर्व की व्यवस्था के अनुसार पीजीटी या टीजीटी भर्ती में बीएड की अनिवार्यता जारी रहेगी। आयोग के सदस्य ने बताया कि भर्ती को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि जैसे जैसे भर्ती के विज्ञापन आप सभी के सामने आएंगे, या जैसे जैसे हमें अधियाचन मिलते जाएंगे, वैसे वैसे हम भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी करते रहेंगे। तो फिलहाल ये जो आप सभी के लिए पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी आज निकाली गई है। हालांकि ये पाठ्यक्रम आज से पहले ही जारी कर दिया गया था, तकरीबन 4 महीने पहले, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। लेकिन आज चूँकि समाचार पत्रों में न्यूज़ आई थी, बहुत ज़्यादा इसको लेकर चर्चाएँ चल रही थी, तो मैं चलो क्लियर कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।